हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे भाई, आज की इस क्लास में मैं वो सभी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए मेरे भाई। आपको चाहिए कि स्वर वर्ण अ से लेकर और अह तक इंग्लिश में आपको आना चाहिए, ठीक ना। अगर इंग्लिश में कुछ भी आपको मिलता है और आप उसको पढ़ते लिखते हैं तो स्वर वर्ण जो है ना, हिंदी में हम लोग पढ़ते लिखते हैं, इसका आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो ये भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ और बड़ा इत्मीनान से मैं अभी इस क्लास में आपको याद भी कराऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ की एक एक चीज़ को मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। इंग्लिश में एक एक चीज़ को मैं लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि थोड़े बहुत आप पढ़ भी ले रहे हैं, आपको थोड़े बहुत याद भी है, लेकिन जब लिखने की बात आ रही है ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो ये कठिन कठिन वर्ड है, सॉरी लेटर है, अक्षर है, मतलब कि शब्द में जो ये सब अक्षर मिलता है, जैसे छ मिल गया, त्र मिल गया, ज्ञ मिल गया, यहाँ पे श्र मिल गया, तो ये सब जो है ना, इसके इंग्लिश को लिखने में दिक्कत होती है, इसके इंग्लिश के लिखने में दिक्कत होती है। दूसरी आपको परेशानी कहाँ पे होती है कि जैसे हम तो ऐसे सिंपल तरीके से पढ़ते हैं कि के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, लेकिन जब हम लोग शब्द बनाते हैं या इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को समझेंगे खूब आराम से। अगर यहाँ पे लिखा हो MAHAL लिखा है, तो जब इस तरीके से लिखा हो और आपको बोला जाए कि इसको पढ़िए या लिखिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है कि यहाँ एम के बाद ए लगा है तो हम क्या पढ़ें, यहाँ ए लगा है तो हम आकार लगाएं कि बिना आकार वाला पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये पहला आपको समस्या होती है। दूसरा समस्या होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है GOD, तो इसको हम क्या पढ़ें, इसको हम गॉड पढ़ें कि गोड पढ़ें कि गोद पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखिए, दो तरीके से होता है। इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, दो तरीके से बनता है। सब कुछ मैं इत्मीनान से इस क्लास में सिखाने वाला हूँ, सभी बेसिक चीज सिखाऊंगा। देखिए, दो तरीके से कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। और मैं शुरू में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में कुछ ऐसे चीजें आपको मिलेगा ना कि लगेगा कि ये हमको आता है और आप छोड़ के चले जाते हैं, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। क्योंकि मैं हर क्लास को आसान से शुरुआत करता हूं और फिर उसके बाद जो मैं चीज़ बताने वाला होता हूं वो आपको अंदाजा नहीं रहता है। आप जो मेरे भाई अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश में, देखिएगा, अल्फ़ाबेट जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए से लेकर और जेड तक, कहाँ तक, जेड तक, ABCD जो पढ़ते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देख लीजिए, ABC आपको भी आता है लिखने, ठीक ना, DEFGHIJKLM, ठीक है, M। इसके बाद देखिए NOPQRSTUVWXYZ। अब कहेंगे सर आप ABCD सिखाने लगे, ये तो हमको आता है, का ये सब चीज बताते हैं। मेरे भाई, मुझे पता है कि आपको ABCD आता है, लेकिन आप ABCD A से Z तक पढ़े हैं, आपको लिखना भी आता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज है। और पूरा दुनिया में जितना सारा वर्ड बना है ना, सभी वर्ड इसी से मिलकर बना है। इंग्लिश का वर्ड बहुत बड़ा खेला ये करता है। इसमें 5 जो है ना मेरे भाई ववेल है। 5 कौन कौन ववेल है, जैसे यहाँ पे A है, E है, I है, ठीक ना, O है और U है। ये 5 ववेल है। ववेल इतना ही नहीं, 2 ठो सेमी ववेल भी है। तो चलिए हम यहाँ पे ववेल को लिख देते हैं, फिर मैं आपको वर्ड पे ले चलूंगा। पहले अक्षरों का अच्छे से ज्ञान करा दे रहा हूँ, जैसे नाम लिखने में क्या अंतर है। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड बताया हूँ ना कि अगर यहाँ पे GOD लिखा है तो इसको हम किस रूप में पढ़ें, इसको हम गॉड पढ़ें या इसको हम गोद पढ़ें या इसको हम गोड पढ़ें, क्या पढ़ें। 3 तरीका से इसको मैं लिखा हूं, क्या पढ़ें आप बताइएगा, क्या पढ़ेंगे ये आप भी डिसाइड नहीं कर पाइएगा। ये डिसाइड होगा सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो, जैसे लिखा हो GOD BLESS और U, तब यहां सिंपल सी बात है
कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे गॉड ब्लेस यू। GOD को अब यहाँ पे हम गॉड पढ़ेंगे, गॉड पढ़ेंगे, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर वही लिखा रहे मेरे भाई, देखिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू। ठीक है, हम मान लीजिए कि इसको पढ़ दिए गॉड ब्लेस यू, ठीक ना। अगर मैं लिखा हूं कि USAKE, फिर लिख दूं यहाँ पे GOD MEME BACH, फिर CHA और HAI, ऐसे लिख दूं। इसको आप क्या पढ़ेंगे बता सकते हैं। और यहाँ पे GOD को हम क्या पढ़ेंगे ये भी आप बता सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बोलेंगे कि सर हम चैटिंग वाला में इस तरीके से पढ़ते लिखते हैं, जो चैटिंग हम लोग करते हैं ना उसमें हम लोग ऐसे पढ़ते लिखते हैं। यानी जो मन में आ रहा है, अगर इंग्लिश आ रहा है तो उसको डायरेक्ट हिंदी में कर दिए, और हिंदी आ रहा है तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में कर दिए। ना उसमें वर्ड मीनिंग से मतलब है, ना उसमें ग्रामर से मतलब है। जैसे जैसे हिंदी है ना उसी को हम लोग इंग्लिश में करते जाते हैं, तो वो वाला तरीके से। तो चलिए इस तरीके से हम GOD को क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यू, तो यू से हो गया ऊ, और ए से है तो स, और KE से है तो के, उसके। देखिए GOD तो G से ग, और O है तो गो, और D से द, गोद। अब यहाँ पे तो गोद पढ़ दिए ना, गॉड नहीं पढ़ेंगे, गोद। ME यानी में, उसके गोद में। BA यानी ब, CH यानी आधा च, फिर CHA यानी चा, बच्चा, बच्चा है, बच्चा है, उसके गोद में बच्चा है। इस तरीके से ये लिखा है। तो यहाँ पे GOD को मेरे भाई हम गॉड नहीं पढ़े, इस GOD को हम गोद पढ़े। क्या पढ़े, गोद। लेकिन यहाँ पे GOD को हम गॉड पढ़ दिए, पढ़े ना गॉड। तो इसके लिए मैं लाइव क्लास में रूल सिखाया हूँ। कल ही के लाइव क्लास में, इंग्लिश क्लास में ओ का प्रोनाउंसिएशन रूल मैं कराया हूँ। अगर नहीं किए होंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास में 1-1 घंटा का, 1.5 घंटा का क्लास हो रहा है ना, सभी चैनल पर है, आप जाके देखिए। नंबर वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके हिंदी लिखने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, बेसिक टू एडवांस लेवल का मैंने पढ़ाया हूँ। और रोज 8 से 8:30 के बीच में लाइव में आ जा रहा हूँ, और 9, 9:30, 10 बजे तक लाइव में पढ़ा रहा हूँ। और बात है कि वहाँ पे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री में आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी ये रिकॉर्डेड क्लास भी मैं वादा किया हूँ कि रोज 7 बजे आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जहां जहां आपको दिक्कत होगी ना, छोटे छोटे वीडियो में बना बनाकर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो चलिए यहाँ पे 2 चीजें निकल कर आया। पहला चीज ये हुआ कि इसके लिए आपको ये ABCD का A से Z तक का आपको जरूरत पड़ेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन रूल का जरूरत पड़ेगा, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें ग्रामर की आवश्यकता होगी, इसमें वर्ड मीनिंग की आवश्यकता होगी। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग इस प्रकार के चीज़ों को पढ़ेंगे, हिंदी में या उर्दू में या किसी भी भाषा में डायरेक्ट ट्रांसलेट करके हम लोग सीखेंगे। इसको दुनिया कोई भी भाषा हो, इसको हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करके सीखेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए वही चीज चाहिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ इसके लिए कि स्वर वर्ण चाहिए, उसका इंग्लिश चाहिए, हालांकि मात्रा भी, तो मात्रा में पढ़ाया हूँ, आपको याद भी होगा। फिर यहाँ पे मेरे भाई व्यंजन वर्ण, क्या व्यंजन वर्ण, ध्यान दीजिए यहाँ व्यंजन वर्ण, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण चाहिए, पूरा व्यंजन वर्ण चाहिए। यहाँ पे संयुक्त अक्षर चाहिए, क्या चाहिए आपको, संयुक्त अक्षर चाहिए। कठिन कठिन अक्षर चाहिए, जो 2-3 अक्षर से मिलकर बना रहता है, जिसको आप बोलते हैं सर आधा अक्षर। कठिन शब्द वाला बताइए, हमको आसान आता है कठिन वाला। तो कठिन आखिर शब्द बनता कैसे है, तो इसी में का आधा पूरा मिल मिलकर नया नया अक्षर बनता है, मिलजुल कर बनता है। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिक्कत होती है, मैं हमेशा से अवलोकन किया हूँ कि वहाँ पे आप जैसे जहाँ पे ए लग जाता है वहाँ पे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे व्यंजन वर्ण को लिखा हूँ, मैं एक बार पढ़कर आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आगे इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा। आगे बहुत सारे चीज़ों को मैं सिखाने वाला हूँ आपको इसी क्लास में। आप लास्ट तक जुड़े रहिए। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आगे की भी क्लासेज आपको मिले, लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए एक बार हम लोग स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। देखिए ए से अ, कलर हम दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं मेरे भाई ए से अ, डबल ए से आ,
आई से छोटी ई, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एम या ए एन भी होता है अन, और ए एच से क्या होगा मेरे भाई, अह होगा। क्या हो जाएगा, अह होगा। यहाँ पे अन का ए एन, देखिए यहाँ पे है अन का ए एम और ए एन दोनों है, यानी अ के ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है ना, बिंदी, तो इसका अलग होता है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए के ए से क, तो आप मेरे भाई खाली के भी याद रख सकते हैं और के ए भी याद रख सकते हैं। के एच ए से ख, ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, जी एच ए से घ, सी एच से छ, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, और जे एच ए से झ। यहाँ पे देखिए टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, और एन ए से अड़। ठीक ना। अब यहाँ पे अंग का एन याद रखिएगा या एन जी ए होता है, और यहाँ पे य का वाई एन याद रखिएगा या खाली एन याद रखिएगा। हालांकि आपको ज़्यादा ये मिलता नहीं है, जब आप नाम लिखते हैं चैटिंग करते हैं उसमें ये ज़्यादा दोनों मिलता नहीं, अंग और य। ठीक है। यहाँ पे देखिए टी ए से त, टी एच ए से थ, ठीक ना, थ मेरे भाई। और यहाँ पे हो जाता है आपका डी ए से द, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न। फिर यहाँ देखिए पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म। हालांकि ये आपको याद होगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ए वाला कंसेप्ट, ए वाला कंसेप्ट। चलिए इसको हम जानते हैं और फिर हम लोग वर्ड को भी लिखना सीखेंगे। यहाँ पे ए वाला कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे देखिए हम स्वर वर्ण में बताए हैं कि अ का, स्वर वर्ण में आप किसका किसका देखे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण में अ का, आ का, ये दो गो का बताए हैं कि ए से अ है और डबल ए से आ है, आ है। ठीक है। और हम जो क ख ग च छ ज जो भी यहाँ पे पढ़ रहे थे वो सभी में ए लिखे थे। जैसे क का इंग्लिश लिखे थे के ए, के ए, च था तो लिख रहे थे सी एच ए, प था तो लिख रहे थे पी ए, इस तरीके से लिख रहे थे, ए लगाकर लिख रहे थे। तो जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जो भी व्यंजन वर्ण लिखते हैं उसमें होता है अ की मात्रा। किसकी मात्रा, अ की मात्रा। जैसे मान ली कि ये क लिखा है तो ये क जो है ना मेरे भाई, ये आधा क और अ के मिलने से बना है। किसके मिलने से बना है, अ के। तो खाली आधा क का हम के लिख लेते हैं और अ का इंग्लिश यहां से देखेंगे ए है, अ का इंग्लिश क्या है, ए है, तो हम यहाँ ए लगा दिए। तो इसी कारण से हम के ए सी एच ए, ये समझ गए, समझ गए मेरे भाई कि क्यों हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। जब लिखा रहता है यहाँ पे रतन, रतन लिखा रहता है तो र का इंग्लिश आर ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर ए, र। त का लिखेंगे टी ए, त, और न का लिखेंगे एन। क्या हो गया, रतन। र का आर ए, त का टी ए और न का एन, रतन। अगर लिखा हो मेरे भाई यहाँ पे पवन, ऐसे पवन, तो प का इंग्लिश लिखेंगे पी ए, व का लिखेंगे भी ए और न का लिखेंगे एन। हालांकि डब्लू से भी व होता है तो हम इसको पी ए डब्ल्यू ए एन भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। तो अब बोलेंगे कि सर लास्ट में काहे नहीं लगाए, यहाँ पे न का एन लिखे हैं तो ए काहे नहीं लगाए, यहाँ पे न का एन लिखे हैं तो लास्ट में ए काहे नहीं लगाए। बीच में तो आप बता दिए कि नहीं भी रहता है तो हम ए लगा देते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ पे हम लोग जो आ का इंग्लिश याद करते हैं ना, डबल ए, डबल ए, तो एक रूल है। रूल क्या है अब समझिए। मैं कोई भी चीज प्रयास करता हूं कि एक दूसरे से जोड़ जोड़कर और इस तरीके से सिखा दूं ना कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, सेट हो जाए। जैसे कहानी आप सुनते हैं, कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एक एक स्टेप वाइज उसमें कहानियां बढ़ते जाती हैं। पढ़ाई भी मेरे भाई इसी तरीके से है। अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तब जाकर आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे के चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है, लिंक करके पढ़ना है। और इसी तरीके से पढ़ाई को बनाया भी गया है। तभी तो किसी बच्चा को पहले क ख ग अ आ सिखाया जाता है,
फिर थोड़ा सा बड़ा बड़ा बताया जाता है, और फिर स्कूल में भी क्लास बना हुआ है, नर्सरी, प्ले, प्री नर्सरी, LKG, UKG, तब 1, तब 2, तब, और सभी में देखिए 5 क्लास तक जब आप जाएंगे ना, तो 5 क्लास के नीचे तक आपका इन्वायरमेंटल स्टडी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। अब ऊपर जब जाते हैं हम लोग, तो एक ही सब्जेक्टवा को SST कर दिया जाता है। SST में 3 गो सब्जेक्ट अलग कर दिया जाता है। साइंस में हम लोग जाते हैं तो पहले खाली हम लोग सोशल साइंस पढ़ते रहते हैं, EVS करके, उसमें सब आ जाता है। और ऊपर के क्लास में जब जाते हैं तो छटकाने लगा जाता है, अलग अलग करने लगा जाता है, ठीक ना, कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। फिर जब और आगे आप बढ़ेंगे, 10th पास कर जाएंगे, इंटर में जाएंगे, तब खाली साइंस लेके पढ़ेंगे, तो उसमें अब बोटनी है, जूलॉजी है, उसमें अब अलग अलग करके छटका के पढ़ेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर उसमें फिर अलग अलग करके पार्ट बाई पार्ट बढ़ते जाता है, पढ़ते जाते हैं। वैसे ही हम लोग ये जो लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, भाषा सीख रहे हैं ना, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है, सेम रूल अप्लाई होता है। तो हम यही चीज बता रहे थे कि ये जो अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, ये 6 गो है। और ये 6 गो बड़ा खेला करता है। अ का ए है, आ का डबल ए है, छोटी ई का आई है, बड़ी ई का डबल ई है, छोटा ऊ का यू है, बड़ा ऊ का डबल ओ है। इस 6 में 3 गोड़ा खेला करता है। 3 गो अपने जगह पे शांत रहता है। छोटका जो छोटका है वो शांत रहता है, कहता है ठीक है मेरे भाई, मेरा अगर ए है तो मैं ए यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटका ई कहता है यहाँ पे कि मेरा तो छोटका ई, मेरा आई है तो मैं आई यूज करूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा हूं, मैं बड़का का यूज नहीं कर सकता हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक ना। छोटका वो भी कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, लेकिन बड़का को कहता है कि मेरा जो है से है ही, और छोटका तुम्हारा भी हम यूज कर सकते हैं। बात को समझिए, मेरा जो है सो तो है। ई वाला कहता है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, हम तुम्हारा यूज नहीं करेंगे, मेरा ही रहेगा रहेगा। लेकिन हई 3 कहता है, हई ध्यान दीजिएगा, हई बड़का कहता है सब, बड़का कहता है सब कि नहीं, मेरा जो है वो तो है मेरा, अब प्लस तुम्हारा भी हम यूज करेंगे, तुम्हारा भी हम यूज करेंगे, बड़का कहता है सब। और छोटका कहता है कि जो मेरा है सो मेरा है, मेरा ही रहेगा, हम तुम्हारा यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब, अब शब्द पे चलिए, शब्द पे चलिए। अगर मेरे भाई यहाँ पे लिखा रहे रथ, तो हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, र का आर लिखेंगे, और इसके साथ अ की मात्रा लगा तो ए लगाएंगे, और थ वाला TH कहेगा। तो कहता है लास्ट में, अब ई धमकी देता है, बड़का वाला कहता है कि ठीक है तू अपना यूज कर रहा है, बहुत बड़का बना, तू अपना यूज कर रहा है, लेकिन अंतिम में तू नहीं यूज करेगा, अंतिम में करेगा ना तो हम आ जाएंगे वहां पे। यानी अंतिम में अगर आकार रहेगा तभी ए यूज करना, नहीं तो नहीं करना। इसी डर के मारे यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाते हैं, खाली RATH लिख के रहने देते हैं। अगर यहीं पे रहता मेरे भाई, जिससे रहता रमा, ऐसे रमा, तो हम र का लिख लेते RA, और यहाँ पे आकार लगा है तब हम यहाँ पे लिखते माँ, रमा लिखते, रमा। और रम रहता तो खाली लिखते, रम रहता तो खाली लिखते RAM, जैसे रथ का लिखे हैं। ये खेला समझ रहे हैं ना। तो ये छोटका कहता है कि जो मेरा है सो है, लेकिन उसमें भी ये बड़का वाला जो है बाउंडेशन लगा दिया है कि लास्ट में तू नहीं लगाएगा, लास्ट में जब हम कहेंगे तबे लगाएगा। बाकी हम लोग बड़का जो है 3 हम लोग अपना तो यूज करेंगे, तुम लोगों का भी यूज करेंगे, जहां मन करेगा तहां, जहां मन करेगा तहां। तो इसी कारण से यहाँ पे राम लिखा है, तो ई क्या करता है कि र का इंग्लिश तो आर ठीक है, अब भाई आकार किसका है, आ की मात्रा का है, तो ई कहेगा ठीक है हम यहाँ पे हम भारी भरकम में काहे ले जाएं, हम तुम्हारा वाला यूज करके काम चलाएंगे। इसका कहता है कि हम तुम्हारा वाला ही यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राम का RM लिखवा लेंगे हम। समझ रहे हैं कहानी, ऐसे लिखवा लेंगे हम। फिर यहाँ पे ई बड़की ई का भी खेला होता है, जिससे यहाँ पे लिखा है राखी, देखिए राखी, राखी, तो रा का तो ठीक है यार, ए यहाँ तक समझौता हुआ है। ख का KH हो गया, बड़की ई लगा है, यानी इसका मात्रा है, बड़की ई का मात्रा है, तो ये कहता है ठीक है हम भी नहीं आएंगे, यहाँ पे छोटके वाला से काम चलाओ, यानी आई लगाया जाता है। तभी राखी हो, रानी हो, पानी हो, नानी हो, तो लास्ट में हम लोग आई, कुमारी हो, सुपारी हो, मुरारी हो,
लास्ट में बड़का ई का इंग्लिश लगा रहता, हिंदी लगा रहता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, छोटका का ही इंग्लिश यूज कर लेते हैं। यह खेला इसके साथ भी होता है। राजू हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में, राजू हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में ऐसे, और जब इंग्लिश लिखने की बात आए तो RAJU भी हम लोग लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? इसमें बहुत सारा चीज है, इतना ही से नहीं होगा, कराएंगे तो बहुत बड़ा क्लास होगा, 1.5-2 घंटा क्लास हो जाएगा। ये सभी एक एक कंसेप्ट को मैं लाइव क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, एक एक करके। जैसे आप जुड़ रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, हम खुद आपसे वर्ड बोल बोल कर लिखवाते हैं, आप लिखते हैं, फिर मिलाया जाता है। इस तरीके से करके जुड़कर हम लोग बड़ा मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो वहां पे जुड़िए आप भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ लीजिएगा ना, थोड़ा भी हरासमेंट महसूस नहीं होगा। आप ही मत डरिए कि 1.5 घंटा, 1 घंटा, पते नहीं लगेगा कब 1 घंटा निकल गया। इतना आराम से मजा में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है। तो आप लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे, इसी चैनल पे। बाकी 7 बजे से मैं कंसेप्ट का रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, वहां पर भी जुड़िए, वहां पर भी सीखिए। बहुत सारा भी इसका चीजें बाकी है, मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले दिन। जय हिंद।